हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो भी उत्तराखंड का एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें जीएस, हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस सेट है आपका, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन के जवाब आपको जल्दी जल्दी देने हैं। जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है उसमें काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ए ऑप्शन है सन 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा। बी ऑप्शन है 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा। सी ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा। और डी ऑप्शन है 1919 के अधिनियम द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए भाई सभी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है बी वाला आंसर इसका सही है। 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था, वो क्या भारत का क्या बन गया था? गवर्नर जनरल बन गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी फसल वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं थी? देखिए, सभी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें भाई, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका जवाब दे दीजिए भाई सभी जल्दी। आसान क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं थी? ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है गेहूँ, सी ऑप्शन है चावल और डी ऑप्शन है तंबाकू। बताइए जल्दी। तो देखिए, वैदिक काल के लोगों को जो फसल ज्ञात नहीं थी वो कौन सी नहीं थी भाई? तंबाकू की फसल ज्ञात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जौ को तो यव कहा जाता था। ठीक है, तो जौ से परिचित थे, गेहूं से भी थे और चावल से भी थे, लेकिन तंबाकू से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? बताइए भाई जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 20। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी वाला सही है। ठीक है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो 18 जोनों में बांटा गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आपको जवाब देना है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है रोने का दिखावा करना, बी ऑप्शन है अत्यधिक रोना, सी ऑप्शन है छिपकर रोना और डी ऑप्शन है व्यर्थ में रोना। बताइए भाई जल्दी जल्दी। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आप दीजिए, एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है आपका, इसका डी वाला आंसर सही है, व्यर्थ में रोना। ठीक है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? व्यर्थ में रोना। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, जो अरण्य है, अरण्य किसका पर्यायवाची है भाई? तो अरण्य जो है वो जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, और मान लीजिए कोई भी अगर जंगल में रो रहा है तो वो व्यर्थ का रो रहा है, उसका रोने का कोई भी फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी भाई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है उड़ीसा। बताइए जल्दी भाई। कूना राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूची वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। आप अभी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ही मिलान वाले थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से दो आपके अगर याद हैं तो आप सही आंसर लगा देंगे भाई। देखिए, इसमें सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड दिया है। फर्स्ट सूची में क्या है, यहाँ पर मंदिरों के नाम दिए गए हैं और सेकंड सूची में जो है स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कौन सा कहाँ पर है। ए में दे रखा है किम कमलेश्वर मंदिर, बी में है चितई मंदिर और सी में है टपकेश्वर मंदिर और डी में है गिरजा देवी मंदिर। फर्स्ट में है अल्मोड़ा, दूसरे में पौड़ी, तीसरे में नैनीताल और चौथे में है देहरादून। तो देखिए, इसका जो सही आंसर अगर आपको निकालना है तो पहले हम लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं कि डी वाले में कौन कौन से दे रखे हैं। डी वाले में देखिए 4 तो 4 दे रखे हैं और एक 3 दे रखा है। तो हम 3 वाले को मिलान करते हैं। अगर 3 वाला हमारा अगर सही बैठ जाता है तो और मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए कि डी का 3 है, तो डी में क्या है? गिरजा देवी मंदिर, और गिरजा देवी मंदिर का है नैनीताल, इसका मतलब सही है। बाकी मिलाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि डी वाले पोर्शन में 3 एक जगह ही दिया है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए चितई मंदिर अल्मोड़ा में है, टपकेश्वर देहरादून में है और किम कमलेश्वर मंदिर
पौड़ी में है भाई आपका, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए जल्दी, ये भी एग्जाम में आ चुका है। उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है काशीपुर, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन है रुड़की। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई रुड़की। देखिए हरिद्वार नहीं होगा। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम बड़ी यूनिट पर नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटी यूनिट लगाई जाएगी क्योंकि ये कहाँ पर है? रुड़की में है। जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि पिरान कलियर शरीफ कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में आपको हरिद्वार भी मिलेगा और रुड़की भी मिलेगा। तो इसमें हमारा सही कौन सा होता है? रुड़की वाला सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार एग्जाम में मालूम किया जा चुका है भाई। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है, वो किसे दिया जाता है? ए ऑप्शन है डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड, बी ऑप्शन है डॉक्टर A.W. सिल्टन, सी ऑप्शन है प्रोफेसर रॉबर्ट कॉक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड सही हो जाएगा। 1893 में इसकी स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ये भी एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है भाई, रिपीट होते रहते हैं कंप्यूटर वाले क्वेश्चन। बताइए। ए ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, बी ऑप्शन है सिस्टम बस, सी ऑप्शन है ALU और डी ऑप्शन है इनपुट यूनिट। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका भी जो सही आंसर है आपका वो है आपका सिस्टम बस। देखिए जितने भी आपके पुर्जे वगैरह जुड़े होते हैं तो कंप्यूटर में छोटे छोटे बस लगी होती हैं जिसमें हम पॉइंट कनेक्ट करते हैं। तो वैसे ही मदरबोर्ड पर जो CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है वो क्या जोड़ता है? सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए पत्रकारिता से आपका क्वेश्चन आ गया है और पत्रकारिता से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो देखिए प्रतिवेदन जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। प्रतिवेदन जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखिए प्रतिवेदन का सामान्य मतलब होता है किसी घटना या स्थिति की क्रमिक जानकारी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी कि किसी घटना या स्थिति की क्रमिक जानकारी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये जो प्रतिवेदन होते हैं हमारे वही 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, एक होता है संगठनात्मक प्रतिवेदन और एक होता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। इन तीनों के नाम याद रख लेना, एग्जाम में मालूम कर सकता है कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं या कौन सा एक प्रतिवेदन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? रबी की फसल का उदाहरण बताना भाई, इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है सरसों, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है आपका अरहर। बताइए जल्दी। ठीक है, तो रबी की बात चल रही है भाई, ठीक है। रबी एक लड़का है और रबी जो है क्या बोता है? सरसों बोता है भाई, ठीक है। यानी कि गेहूं, सरसों ये वगैरह किस में आती है? रबी की फसल में आती है भाई, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। बाकी ये जो आपकी 3 है ये आपकी खरीफ की फसल में आ जाएंगी। ये कुछ रबी की फसलों के उदाहरण है, आप देख सकते हैं। जैसे गेहूं रबी की महत्वपूर्ण फसल है। जौ, इसका उपयोग भी आमतौर पर चारा या माल्टा के लिए किया जाता है। जौ हो गई। चना है, मटर, सरसों, अलसी, आलू। देखिए कुछ नकदी फसलों में भी आती हैं लेकिन रबी की फसल ही होती हैं। मसूर, राई, लाही, जई, सूरजमुखी, तंबाकू, ये सब किसकी हैं भाई? रबी की फसलें हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ये देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है मिक्स चार्ट, बी ऑप्शन है चार्ट, सी ऑप्शन है फ्लो चार्ट और डी ऑप्शन है हल चार्ट। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट, सी वाला आंसर सही है। देखिए अभी तक जिसने अगर दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं की है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। देखिए 50 क्वेश्चन है और इसमें से अगर आप 40 का स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है
और अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको और मेहनत की आवश्यकता है। तो इसलिए कोशिश करते रहें, आपका एग्ज़ाम पास में ही है, चाहे लेखपाल हो या पटवारी हो, आपको मेहनत करनी है और अब इस बार आपका नंबर निकालना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपके लिए वीडियो चल रही है, तो अच्छे से पढ़ें और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो बेहतर है, जो नहीं आते हैं उनको कहीं ऐड कर लें या लिख लें, आगे काम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? ए ऑप्शन है अहमदाबाद जेल में, बी ऑप्शन है लाल किले दिल्ली में, सी ऑप्शन है आपका आगा खान पैलेस में, आगा खान आ जाइए, आगा खां पैलेस आ जाए, एक ही बात है, पुणे में, या रंगून जेल में। जो रंगून है आपका म्यांमार का प्राचीन नाम, एक क्वेश्चन में ही मालूम क्या आता है कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, तो एक रंगून भी कहते हैं इसको और एक बर्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका आगा खां पैलेस में। देखिए बात चल रही है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की, ठीक है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था, क्योंकि जैसे ही भारतीयों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तो अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। और ऑपरेशन जीरो आवर भी कब था? 1942 में था। और ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा ही जितने भी मुख्य नेता थे उन्हें एक साथ गिरफ्तार करना था, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो आगा खां पैलेस में रखा गया था पुणे में, और नेहरू जी को अहमदाबाद फोर्ट में रखा गया था गिरफ्तार करके, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। देखिए सूची वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे भी देखिए मंदिर है, और दूसरे उसमें आपके स्थान दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा आपका चितई मंदिर, बी ऑप्शन में दे रखा टपकेश्वर मंदिर, और सी ऑप्शन में दे रखा आपका मनसा देवी मंदिर, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए हम कैसे सही कर सकते हैं, इसमें डबल डबल सब में दिया है तो इसमें हमें दो तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मिलान करते हैं। चितई मंदिर दे रखा है आपका, तो चितई मंदिर कहाँ पर है भाई? चितई मंदिर अल्मोड़ा में भी, ठीक है। ए का 3, ए का कौन सा सही है भाई? ए का 3 सही है। तो इसका मतलब 3 जो दे रखे हैं आपके सी में और डी में दे रखा है, इसका मतलब ए और बी इसमें गलत हो जाएंगे, तो ए और बी का मिलान हमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बी वाले का अगर हमारा सही याद है तो और मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी वाले में एक जगह दे रखा है। देखते हैं क्या होता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर, तो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है भाई? ये देहरादून में है, तो यानी कि बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट किस में है भाई? डी वाले में है, ठीक है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आंसर इसका सही है भाई, ठीक है। जो डी वाला आंसर है ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि मनसा देवी मंदिर जो है वो हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है हल्द्वानी, सी ऑप्शन है ऋषिकेश, और डी ऑप्शन है आपका नैनीताल। बताइए जल्दी भाई, सभी जवाब देते रहें भाई जल्दी जल्दी। और आपका कितने का स्कोर है वो लास्ट में आपको बताना भी है। अगर आपको अगर चाहते हैं कि डेली वीडियो आपको मिले तो इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जितने आप जुड़ेंगे इसमें, जितने जुड़ेंगे उसी से आपकी वीडियो आएगी। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, एम्स की बात चल रही है तो ये ऋषिकेश में भाई। देखिए इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए हमें बड़ी यूनिट नहीं लगानी है भाई, अगर बड़ी यूनिट होती तो देहरादून, लेकिन ये एम्स हमारा है कहाँ पर? ऋषिकेश में भी, ठीक है। तो इसका ऋषिकेश वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इचारी बांध, बताइए जल्दी, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुनोत्री, सी ऑप्शन है टोंस, और डी ऑप्शन है भागीरथी। बताइए जल्दी भाई। देखिए इचारी बांध परियोजना किस नदी पर है भाई? तो इसका सी वाला आंसर सही है, टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है रुड़की, सी ऑप्शन है देहरादून, और डी ऑप्शन है लखनऊ। बताइए भैया जल्दी। देखिए अभी इससे पहले हमने पढ़ा था सिंचाई वाला, ठीक है, और अब है आपका भवन वाला। तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये आपका बी वाला आंसर सही है, रुड़की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, सी ऑप्शन है महर्षि दयानंद सरस्वती और डी ऑप्शन आपका स्वामी सच्चिदानंद। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला आंसर है भाई, ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? ए ऑप्शन है रानीखेत, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है हरिद्वार और डी ऑप्शन आपका ऋषिकेश। आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका देखते हैं। देखिए इसका सही आंसर सभी को पता होगा लगभग, तो इसका बी वाला आंसर सही है, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए जल्दी। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? 2018, 2019, 2020, 2021। तो देखिए गैरसैंण को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था वो सी वाला आंसर सही है, 2020 में, यानी कि मार्च 2020 में इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? ए ऑप्शन है बद्रीनाथ, बी ऑप्शन है केदारनाथ, सी ऑप्शन है गंगोत्री, डी ऑप्शन है अमरनाथ। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका केदारनाथ, बी वाला आंसर इसका सही है, क्योंकि केदारनाथ की जो यात्रा है वो गौरी कुंड से पैदल ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही आएंगे इसके लिए। तो ऋषिकेश की नदी के किनारे बसा है भाई, ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है नालंदा, सी और डी ऑप्शन है आपका सरयू। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ए वाला गंगा। ऋषिकेश भी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? देखिए वीडियो और लेखपाल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन आता है ये कि दून किसे कहते हैं, द्वार किसे कहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर बताना है आपको। ए ऑप्शन है संरचनात्मक घाटियों को, बी ऑप्शन है नदी घाटियों को, सी ऑप्शन है अल्पाइन घास के मैदानों को, डी ऑप्शन है संकरी घाटियों को। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, संकरी घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी का विकास किससे हुआ है? यानी कि आपको अपभ्रंश बताना भाई कि किस अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है भाई आपका, ये पढ़ लेना, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, हिंदी उपबोलियाँ कितनी हैं, ठीक है, उपबोलियों के अंदर कितनी बोलियाँ आती हैं, ये सब आपको रट लेना अच्छे से। तो देखिए इसका जो आंसर है वो बताइए जल्दी। ए पैसाची अपभ्रंश, बी ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, सी ऑप्शन है गढ़वाली और डी ऑप्शन है राजस्थानी। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, पैसाची अपभ्रंश से ही पंजाबी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लबरा छोरी नामक गढ़वाली गीत के गायक हैं भाई। देखिए लबरा छोरी जो गढ़वाली गीत है और इस टाइम फेमस है ये, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो लबरा छोरी नामक गढ़वाली गीत के जो गायक हैं बताइए कौन है? ए ऑप्शन है गजेंद्र सिंह राणा, सी ऑप्शन नरेंद्र सिंह नेगी, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका मंगलेश डंगवाल और डी ऑप्शन है वीरेंद्र राजपूत। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका है मंगलेश डंगवाल, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? बताइए भाई जल्दी। देखिए ये भी आपका गढ़वाली से ही संबंधित है, गढ़वाली भाषाओं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो दिनों के नाम है वो भी आप अच्छे से रट लेना एक बार। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? ए ऑप्शन है छंचर शनिवार, बी ऑप्शन है मंगल मंगलवार, सी ऑप्शन है भिप्यार शुक्रवार और डी ऑप्शन है एतवार रविवार। बताइए कौन सा इसमें गलत है? बताइए जल्दी, कौन सा गलत है इसमें भाई, जल्दी बताइए। देखिए छच्चर जो बोलते हैं वो शनिवार को बोलते हैं, सही है। मंगल से मंगलवार सही हो जाएगा, ठीक है। भिप्यार, ये जो भिप्यार है ये गुरुवार को बोला जाता है भाई, ठीक है। भिप्यार किसे बोला जाता है? गुरुवार को बोला जाता है, यानी कि बृहस्पतिवार को, ठीक है। बृहस्पतिवार को क्या बोला जाता है? भिप्यार, ठीक है। जबकि शुक्रवार को नहीं कहा जाता। इसका सी वाला आंसर सही है। एतवार इतवार को ही कहा जाता है, रविवार को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। भिप्यार किसे कहा जाता है? गुरुवार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध है, शुद्ध बताना भाई। एक शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा पेपर में। बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध है? अतिथि, नौकरानी, सौंदर्य, साफ। देखिए
अतिथि, आपका जो अतिथि होता है उसमें छोटी की मात्रा होती है, ठीक है, अतिथि में। नौकरानी में आपकी 2 मात्राएं रख रही, नौकरानी में, ठीक है, 2 मात्राएं होती हैं, ठीक। सौंदर्य में यहाँ पर रैया पे रे टंगेगा, इसका मतलब सही जो है वो साफ वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिला, उत्साह, सिद्धांत हैं, बताइए भाई क्या है? कोकिला, उत्साह, सिद्धांत हैं प्रेमचंद की रचनाएं, भारत के सुपर कंप्यूटर, सी ऑप्शन है कंप्यूटर में प्रयुक्त हिंदी फॉन्ट, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वही, इसका सही आंसर है कंप्यूटर के फॉन्ट, क्योंकि पीछे मालूम भी किया गया था, तिलक फॉन्ट के बारे में मालूम किया जा चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, तिलक फॉन्ट है और हिंदी के फॉन्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? बताइए काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है खादर मिट्टी, बी ऑप्शन है बांगर मिट्टी, सी ऑप्शन है कछारी मिट्टी, और डी ऑप्शन है रेगुर मिट्टी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी वाला आंसर सही है। काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यायवाची समुद्र का नहीं है? बताइए जल्दी। पुष्कर, सागर, रत्नाकर, अम्बुधि। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वही पुष्कर, इसका सही आंसर है। पुष्कर जो है तालाब का है, ठीक है, समुद्र का नहीं है। सागर आपका सही है, रत्नाकर सही है। अगर हम जल के पर्यायवाची में धी जोड़ दें, क्या जोड़ते हैं हम जल के पर्यायवाची में? धी जोड़ दें या निधि जोड़ दें, धी जोड़ दें या निधि जोड़ दें तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे अम्बुधि तो जलधि या जल निधि, ये सब समुद्र के बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है राक प्लस ईस, बी ऑप्शन है राका प्लस ईस, सी ऑप्शन है राका प्लस ईस, और डी ऑप्शन है राके प्लस से। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका बी, इसका सी वाला आंसर सही है, राका प्लस ईस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मसालों की रानी कहा जाता है? ए ऑप्शन है इलायची, बी ऑप्शन है लौंग, सी ऑप्शन है हल्दी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मसालों की जो रानी कहा जाता है वो इलायची को कहा जाता है, ठीक है। मसालों की जो रानी कहा जाता है किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमटा सुधार सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन है 1905, बी ऑप्शन है 1911, सी ऑप्शन है 1927, और डी ऑप्शन है 1913। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1905 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए रीजनिंग से आपका क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है 654, बी ऑप्शन दे रखा है 876, सी ऑप्शन है 345, और डी ऑप्शन है 321। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा समय दे रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा समय वाला क्वेश्चन ये है नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वही इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित में से असंगत, यानी कि जो गलत है वो चुनना होता है। देखिए यहाँ पर जो सब में -1 हो रहा है, सब में -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे भी -1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। इसका मतलब असंगत सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों में से सर्वाधिक वयोवृद्ध सदस्य, और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल भी था और सॉरी परसों वाली वीडियो में भी था शायद, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आसान क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ए वाला भाई, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है भाई। ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपको, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। और जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे, जिससे आपके जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का थैंक यू।